Hello everyone and welcome to the world of competition. Here you can get anything related to MBA. You know that CAT admit card is out. Yesterday CAT admit card is out. एंड अभी से बहुत सारे स्टूडेंट में डाउट हो रहा है क्या करें, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े। मीन्स दैट मेनी टाइप्स ऑफ डाउटेबल कंडीशन हो रहा है। जो अब मेरे पास 1 मंथ अप्रॉक्स टाइम है, उस 1 मंथ में हम कैसे क्या रिवाइज करें। तो मैं आपको आज बताऊंगा जो आपको रिवाइज करने का बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए। आप उसको फॉलो कीजिए, आप देखिएगा बेस्ट परसेंटाइल अप्लाइएगा। ठीक है, इट्स माई प्रॉमिस। अभी से आप क्या कीजिए, जो यूट्यूब को स्किप कर दीजिए। यूट्यूब पे कुछ नहीं देखना है, ठीक है। यूट्यूब पे वो सारे चीज़ स्किप कर दीजिए। वहाँ पर अभी टीचर्स आएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे, वो बताएंगे जो लास्ट ईयर थर्ड शिफ्ट वाज जो हार्ड, फर्स्ट शिफ्ट वाज इजी, सेकेंड शिफ्ट वाज मॉडरेट, तो इस साल भी थर्ड शिफ्ट हार्ड होगा। अब मान लीजिए आपका स्लॉट थर्ड हो गया, तो थर्ड हो गया, तो अगर कोई कर रहा है तो इस बार हार्ड आएगा, कोई फैकल्टी कर रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा भाई इस बार भी हमारा स्लॉट आएगा थर्ड, वो हार्ड आएगा। ऐसा नहीं है, जो लास्ट टाइम आया ये नहीं जो अब वही चीज़ इस बार पेपर लास्ट टाइम के कंपेयर में इजी भी आ सकता है, बहुत इजी आ सकता है। और ये नहीं जो थर्ड स्लॉट लास्ट ईयर टफ था तो इस साल भी टफ होगा। कोई भी स्लॉट टफ नहीं होता है, ये बात आप जान लो। अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को पढ़े, अच्छे से रिवाइज किए हो ना, तो एवरी स्लॉट इज इजी फॉर यू। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो एवरी, अगर हम इजी स्लॉट भी आपको दे दे तो आपको वो टफ ही लगेगा। खुद पे बिलीव करो एंड जो भी आप कंसेप्ट को पढ़े हो उसको अच्छे से रिवीजन करिए। कोई एक्स्ट्रा आप नया टॉपिक पढ़ने का जरूरी नहीं है। मान लीजिए एक दो टॉपिक आपका लेफ्ट हो गया है, स्किप। अब वो टॉपिक को पढ़ने का टाइम नहीं है। जो भी आप टॉपिक पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए और उसको मोस्ट टाइम उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जो भी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, एक मॉक टेस्ट लगाइए और उनका एनालिसिस कीजिए। अब यही आपके लिए बेस्ट टाइम है। कोई भी नया चीज़ पढ़ने के लिए मत जाइएगा, ठीक है। जो भी है, जो भी फैकल्टी के द्वारा आपको दिए गए हैं, जो भी असाइनमेंट है, जो भी आप अभी तक पढ़े हो, उसमें आपको जो भी आप उसमें भी क्या होता है ना, मान लीजिए आपके पास 10 टॉपिक है, आपको लग रहा होगा ये 5 to 6 टॉपिक ना बहुत ईजी है, तो ये हम कर सकते हैं। बाकी एक दो टॉपिक आपको टफ लग रहे होंगे, बाकी एक दो टॉपिक मॉडरेट लग रहे होंगे, तो जो आपको इजी लग रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस में लाइए। जो आपको मॉडरेट लग रहे हैं उस पर आप कमांड बनाइए बैठ के, और जो लग रहा है टफ है, जो अगर हम आगे पढ़े भी तो हमसे नहीं हो पाएगा, उसको स्किप कर दीजिए। क्योंकि अभी का टाइम क्या है ना, जो 100% सिलेबस तो 100% सिलेबस का बात करें तो कोई भी कवर नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर आप 50% to 60% भी सिलेबस को अगर आप कवर कर पा रहे हैं तो इज ए बेस्ट फॉर यू। आप बेस्ट परसेंटाइल लाइएगा, क्योंकि अगर 50% भी सिलेबस कवर है, अगर आप उसमें भी 30 to 40% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं एग्जाम में, तो इट इज ए बेस्ट फॉर यू। आप कर सकते हैं और अच्छे परसेंटाइल को ला सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। क्वांट का, एलआरडीए का पर डे टारगेट बना लीजिए। जो आज से पर डे हमको 4 to 5 सेट पर डे हमको एलआरडीए का लगाना है। 5 से 8 से 7 ईयर्स का पीवाईक्यू पेपर जो कैट में आया है, सारा सेट को रिवाइज कर लीजिए एलआरडीए का। फिर कुछ एक्सपेक्टेड सेट, फिर जहाँ पढ़ रहे हैं उसके मटेरियल का जो भी सेट्स है सबको रिवाइज कर लीजिए। और जो भी सेट आप बना रहे हो एलआरडीए का, सिर्फ बनाना नहीं, जो ये बन गया, उस एलआरडीए में क्या न्यू था, कहाँ पे आप फंसे थे, कौन सा स्टेटमेंट था जो आपको प्रॉब्लम इशू कर रहा था जिसके कारण आप आगे नहीं जा पा रहे थे, वो सब पॉइंट को नोट आउट कीजिए और वो सब पॉइंट को दिमाग में रखिए। जो ऐसा पॉइंट अगर एग्जाम में आते हैं तो उनको हम वहाँ पे डील कर लेंगे, वहाँ कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि एलआरडीआई फुल्ली डिपेंड होता है लैंग्वेज पे। अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लिए तो एलआरडीआई आपसे बन जाएगा। लैंग्वेज को अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एलआरडीआई आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो एनीथिंग विल बी इजी। सो एलआरडीआई इज फुल्ली डिपेंड ऑन कनेक्शन। जो आप कनेक्ट कर रहे हैं इजी, नहीं कनेक्ट पा रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एलआरडीआई को पढ़िए, लैंग्वेज को पढ़िए, लैंग्वेज को समझिए और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आप आगे चलिए। बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर भी अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड नंबर, इस पे आप पकड़ बनाइए। इसके अकॉर्डिंग आप जो भी पॉइंट है उसको डिस्कस कीजिए। जो भी पार्ट आपको लग रहा है जो स्ट्रॉन्ग है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आपके लिए 5 नवंबर से 12 नवंबर तक एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें मैं जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो IIM बेंगलोर का जो पूछने का मेथड है उसके टाइप के क्वेश्चंस और कंसेप्ट डिस्कस करूँगा।
पूरे 35 आवर्स की क्लास मैं 1 वीक में लूँगा एट नाइट में भाया ऑनलाइन। अगर आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप खुद से भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। और उसमें आप इन्वॉल्व कर लीजिए तो उसमें मैं वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उसके बेसिस पर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो आने का चांस इस बार मोस्ट है। यानी कि आप मान लीजिए तो वो जो मैं डिस्कस करूँगा 1 वीक, उससे बाहर कोई कंसेप्ट आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। उसके अंदर ही कंसेप्ट जो होंगे, जो भी क्वेश्चन की वैरायटी बनेंगे मेरे कंसेप्ट के अंदर ही होंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं जा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने तैयारी को बेस्ट बनाइए। और अभी सारे चीज़ 2-3 चीज़ों से कनेक्शन तोड़ दीजिए। पहला, यूट्यूब पर बकवास का हमको कुछ नहीं देखना है, कोई रिव्यू नहीं देखना है जो कौन आके यूट्यूबर बता रहे हैं जो इस बार क्या आएगा नहीं आएगा, वो नहीं देखना है, ठीक है। सेकेंड चीज़, आप और नेचर, बस 2 ही साथ में होने चाहिए। कोई पार्टी नहीं, कोई शादी नहीं, कुछ भी नहीं। नो फेस्टिवल फॉर यू अप टू 1 मंथ, कोई फेस्टिवल आपके लिए नहीं है। अभी आपका एक ही फेस्टिवल है, कैट ही फेस्टिवल है जो आपके 1 मंथ तक आपके साथ है, और उसको तैयारी अच्छे से कीजिए। नो फ्रेंडशिप, नो मोर फ्रेंडशिप, थोड़ा बहुत निकलिए बाहर, लेकिन अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए 1 मंथ तक। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है और कोई भी उतना आपसे बात नहीं कर सकता है। फैमिली से भी 1 मंथ तक डिस्टेंस बना लीजिए, जो ज़्यादा जाना नहीं है, बाहर रह रहे हैं, कोई फैमिली से उतना कनेक्शन नहीं है। कभी कभी एक टाइम निकालिए, बात कर लीजिए, उसके बाद अपने पढ़ाई पे फोकस दीजिए, क्योंकि ये 1 मंथ आपके पास है, जो यही 1 मंथ आपको डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी डू इन योर फ्यूचर। हाँ, योर परसेंटाइल विल बी गुड और नॉट, दिस 1 मंथ विल बी डिसाइड। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। अपने प्रिपरेशन को अभी से राइट नाउ स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यू एग्जाम तक ले जाइए। देखिए आपके एग्जाम में बेस्ट परसेंटाइल आएगा। माय ऑल बेस्ट विशेज विथ यू। थैंक यू वेरी मच।